बोलो कौन सा वाला सेल ऑर्गेनल आज हमें पढ़ना है? यस बच्चों, बताओ। विच एंडोमेम्ब्रेन सेल सिस्टम। ऑर्गेनल वी आर गोइंग टू स्टडी? अच्छा, ओके। एनके विल नॉट ज्वाइन, चलेगा, आई विल सेंड द रिकॉर्डिंग, नॉट एन इशू। क्या पढ़ना है अपने को अभी? एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम में से एक हो गया अपना कल। क्या पढ़े हम लोग कल बच्चों? व्हाट वी स्टडीड यस्टरडे? हम्म क्या पढ़ा कल हमने, याद है क्या? वी स्टडीड अबाउट एंडोमेम्ब्रेन सिस्टम हमने कल स्टार्ट किया ना, बराबर बच्चों? उसमें से क्या पढ़ा हमने कल? क्या आई मीन जस्ट इंट्रोडक्शन दिया ना, वी डिडंट स्टार्ट विद एनी टॉपिक, एम आई राइट? हाँ बच्चों, हमने कोई यस स्पेसिफिक टॉपिक स्टार्ट नहीं किया है। चलो फिर अभी शुरू कर देते हैं। सो उसमें से पहला टॉपिक हम लोग जो आज पढ़ेंगे वो रहेगा, क्या पढ़ेंगे? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, बराबर ना? वही पढ़ना है अपने को, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो आर यू रेडी बच्चों? शैल वी स्टार्ट? बोलो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, शैल वी? हाँ, लेट्स स्टार्ट। तो जब हम लोग बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो वो एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। व्हेन यू यूज दिस वर्ड, इफ यू रिमेंबर, मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, तो आपके दिमाग में क्या आता है? ऐसे सेल ऑर्गेनल जिनमें मेम्ब्रेन होता है, बराबर ना बच्चों? हम्म तो ये एक ER we are talking about, right? So ER is your endoplasmic reticulum। ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल है। और जब भी हम लोग बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल, उसका मतलब क्या होता है? इट हैज गॉट यूजुअली डबल मेम्ब्रेन, तो दो मेम्ब्रेन वाला एक सेल ऑर्गेनेल है इसमें। वेयर डू यू फाइंड दिस? इसको कुछ और नाम से भी जाना जाता है, यू मे बी नोइंग बच्चों। पता है आप लोगों को एंडोप्लाज्मिक मेम्ब्रेन को और कौन से दूसरे नाम से जाना जाता है? एनीबडी कैन टेल मी दिस? यस किड्स, बोलो। एंडोमेम्ब्रेन, ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को हम लोग और कौन से नाम से जानते हैं? नो, डोंट नो? इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज एर्गास्टोप्लाज्म। रिमेंबर दिस नेम बच्चों, एर्गास्टोप्लाज्म। ठीक है, यूजुअली इन प्लांट्स इसको एर्गास्टोप्लाज्म बोलते हैं, या यू कैन जस्ट रिमेंबर दिस वर्ड, एर्गास्टोप्लाज्म इज अनदर नेम फॉर द सेम। इवन आप इसको न्यूरॉन में भी देखते हो, न्यूरॉन में इसको बोलते हैं माइलॉइड बॉडीज, माइलॉइड या मिलॉइड बॉडीज, दिस इज द नेम इन न्यूरॉन। आई होप यू नो दिस। न्यूरॉन में कहां पे होता है ये? मालूम है आपको? नीजल्स ग्रैन्यूल्स, हैव यू हर्ड दैट? बच्चों पता है क्या? ये वर्ड सुना है? नीजल्स ग्रैन्यूल्स, प्लीज टेल मी, नो पता है सर। क्या? अरे साइटोन जब हम लोग ड्रॉ करते हैं स्टार शेप वाला स्ट्रक्चर, उस स्टार शेप में न्यूक्लियस ड्रॉ करते हैं, उसके बाजू में कुछ ऐसे ग्रैन्यूल्स ड्रॉ करते हैं जिसको नीजल्स ग्रैन्यूल्स बोलते हैं। जैसे ये देखो, ये है आपका साइटोन, पढ़ा है ना आप लोगों ने बच्चों? डू यू रिमेंबर दिस? और ये होता है एक्सॉन, आई होप यू रिमेंबर दिस। यस। इसमें होता है न्यूक्लियस, और इधर होते हैं ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स। तो ये नीजल्स ग्रैन्यूल्स मतलब क्या है? इट इज नथिंग बट व्हाट? योर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एम आई क्लियर? यस चिल्ड्रन, अंडरस्टूड दिस? बोलो। यस सर। कौन डिस्कवर किया था इसको, पता है आप लोगों को? हु डिस्कवर्ड दिस? डिस्कवरी ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का क्रेडिट जाता है एक साइंटिस्ट को जिनका नाम है क्लाउडे।
CLAUDE, इन्होंने डिस्कवर किया था 1945 में, इसलिए इसको क्लाउडेज बॉडीज या क्लाउडेज पार्टिकल्स भी बोलते हैं। याद रखो ये वाली चीज। दिस इज द नेम ऑफ द पर्सन हु हैड डिस्कवर्ड दिस। इज दिस क्लियर एवरीबॉडी? टेल मी, एर्गास्टोप्लाज्म किस में बोलेंगे हम लोग? ये दिस विल बी इन प्लांट्स। प्लांट्स में इसको हम लोग एर्गास्टोप्लाज्म बोलते हैं। और न्यूरॉन में नीजल्स ग्रैन्यूल्स मतलब माइलॉइड बॉडीज है। इज दिस क्लियर एवरीवन? प्लीज टेल मी। सबको समझ में आया इतना? यस यस सर। तो अभी इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है, मैंने कल डायग्राम ड्रॉ करके आपको बताया था, याद है क्या? थोड़ा सा इसके बारे में। व्हेन यू टॉक अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ द सेम, तो इसके स्ट्रक्चर में क्या होता है? बेसिकली एक 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर दिखता है। और अगर हम लोग इसका डायग्राम देखेंगे तो वो कैसा रहेगा? इट वुड बी लाइक, अगेन हमारा सेल है ना बच्चों। अभी इस सेल में न्यूक्लियस को चिपक के, सो हियर इज योर न्यूक्लियस, इट हैज गॉट 2 एंड। रेटिकुलम का जो कहाँ ओपन होगा, इट विल ओपन इनटू दिस न्यूक्लियस, है ना। और देन इट विल गिव राइज टू दिस स्ट्रक्चर्स। ये वाली चीज है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? याद है किसी को? एनीबडी रिमेंबर व्हाट आर दी स्ट्रक्चर्स कॉल्ड एज? यस किडोस, बोलो किसको मालूम है ये चीज का नाम? पहले पढ़ा होगा स्कूल में वगैरह आपने। स्टडीड और नॉट? आशना, आई डिडंट टेल यस्टरडे नो। ये वाली जो चीज है, अभी इसमें देखो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में इट्स लाइक अ 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये ऐसे कुछ फ्लैट सैक लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं, कॉइन के जैसे। ये वाली जो चीज है ना, इनको हम लोग क्या बोलते हैं? सिस्टर ने। व्हाट इज दिस बच्चों? क्या बोलेंगे इसको हम लोग? सिस्टर ने। समझ में आया क्या कैरेक्टरिस्टिक फीचर इन सिस्टरने का? दे आर फ्लैट कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स विच लाई अपॉन ईच अदर। नंबर में भी वेरिएबल, प्लांट सेल्स में, एनिमल सेल्स में थोड़ा बहुत नंबर इसका अलग अलग हो सकता है, 5 to 7 नॉर्मली। अब इसमें भी 2 टाइप्स है सिस्टर ने में भी। नाउ यू कैन से दोज सिस्टर ने विच आर वेरी क्लोज टू दिस न्यूक्लियस, जो एकदम न्यूक्लियस के नजदीक है ऐसे, ये वाले। और दूसरे होते हैं ये वाले जो न्यूक्लियस से दूर है। तो जो न्यूक्लियस से दूर प्रेजेंट होते हैं उनके ऊपर हम लोगों को ऐसे क्या दिखेगा? व्हाट विल सी ऑन द टॉप ऑफ, ऑन द सरफेस ऑफ दिस इज राइबोसोम्स, है ना। इसके ऊपर क्या प्रेजेंट होता है बच्चों? राइबोसोम्स। यूजुअली जो न्यूक्लियस से दूर है उनके ऊपर होता है यहाँ पे राइबोसोम्स। आर यू ऑल अंडरस्टैंडिंग दिस? प्लीज टेल मी। यस भूमि, आर यू देयर अटेंडिंग? हाँ बच्चों, आर यू अंडरस्टैंडिंग? 2 टाइप का एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, एक जो न्यूक्लियस के नजदीक है जिसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये वाला जो न्यूक्लियस से दूर है जिसके ऊपर ये राइबोसोम्स प्रेजेंट है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? प्लीज टेल। बोलो बच्चों, इतना समझ में यस आया क्या? सर। हेलो। तो ये एक नेटवर्क के जैसा होगा, सेल के अंदर 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर होगा जो ऑलमोस्ट 30 to 40% ऑफ द होल सेल ऑक्यूपाई करेगा, ये पूरा सरफेस ऑक्यूपाई करेगा। उसके अलावा बाकी फीचर्स में हम लोग क्या बोलेंगे इसके? कि इसके 2 टाइप्स होंगे, एसईआर और आरईआर। एसईआर न्यूक्लियस के नजदीक होता है और उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं। ये न्यूक्लियस से दूर होता है और इसके सरफेस पे राइबोसोम्स होते हैं। और अब इसके अंदर जो स्पेस है ना, द हॉलो स्पेस विच यू कैन सी इनसाइड दिस,
इसको बोलते हैं लैक्यूना, या ल्यूमेन भी बोला जा सकता है। इट कैन बी कॉल्ड एज लैक्यूना और कैन बी कॉल्ड एज ए ल्यूमेन। और दोनों में फ्लूइड भरा हुआ रहेगा, इस लैक्यूना के अंदर भी और उसके आजू बाजू में यहाँ पे अपना वाला साइटोप्लाज्म प्रेजेंट होगा। आर यू अंडरस्टैंडिंग बच्चों? है कि नहीं? तो साइटोप्लाज्म अलग है और इसके अंदर जो फ्लूइड भरा हुआ रहेगा वो अलग है। तो लैक्यूना बोलो या फिर यू ऑल्सो कैन कॉल इट एज ल्यूमिनल कंपार्टमेंट एंड एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। याद रखो ये दो नाम बच्चों। ल्यूमिनल मतलब अंदर, लैक्यूना का जो कैविटी है ये वाला कंपार्टमेंट को बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। क्या बोलते हैं बच्चों इसको? ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। समझ में आया क्या? और जो बाहर साइटोप्लाज्म में डूबा हुआ पार्ट है दैट विल बी कॉल्ड एज एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस बच्चों। इज इट क्लियर? बोलो हाँ कि ना, समझ में आया इतना? हेलो, Yes, प्लीज understood. टेल मी एस और नो। ये लो, इनसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाला कंपार्टमेंट को बोलते हैं ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। आउटसाइड द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम वाले कंपार्टमेंट को बोलते हैं एक्स्ट्रा ल्यूमिनल कंपार्टमेंट। दिस इज क्लियर? ठीक है। अब इसके अलावा यू शुड रिमेंबर दैट ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहां पर प्रेजेंट होता है? बेसिकली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सिक्रीटरी सेल्स में प्रेजेंट होता है, जहां पे प्रोटीन तैयार करने होते हैं वहां पे प्रेजेंट होगा। लाइक यू नो मोस्टली यू विल फाइंड इट इन अ लीवर। कहां पे मिलेगा अपने को ये? यू विल फाइंड दिस, इसका लोकेशन देखो। स्ट्रक्चर में तीन चीजें याद रखनी है। एक तो हम लोगों ने ये जो पढ़ा सिस्टर ने क्या होता है मैंने बोला, ये वाले ऐसे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स। व्हाट आर सिस्टर ने? दिस वे कॉइन लाइक स्ट्रक्चर्स व्हिच लाई अपॉन ईच अदर। अंदर से वो हॉलो होते हैं, उसके अंदर कुछ भरा हुआ रहेगा, फ्लूइड वगैरह भरा हुआ रहेगा। स्पेस को हम लोग ल्यूमेन बोलते हैं या लैक्यूना। बेसिकली ल्यूमेन ही याद रखो आप लोग, ये अंदर का जो कैविटी है इसका नाम है ल्यूमेन। ठीक है, दिस मच इज क्लियर? यस बच्चों। अब दूसरी चीज इसके साथ में हो सकती है एसोसिएटेड, जिनको हम लोग बोलते हैं वेसिकल्स। अनदर थिंग व्हाट यू कैन फाइंड अलोंग विद दिस इज द वेसिकल्स। तो ये वेसिकल्स को एक और नाम से भी हम लोग जान सकते हैं। दे कैन ऑल्सो बी कॉल्ड एज माइक्रोजोम्स। अनदर नेम फॉर वेसिकल्स इज दिस माइक्रोजोम्स। तो इसके आजू बाजू में प्रेजेंट होंगे यूजुअली लाइक दिस। कहां पर प्रेजेंट होंगे? यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। इज इट क्लियर? एंड इन एडिशन टू दैट यू ऑल्सो कैन कम अक्रॉस सम ट्यूब्स। इसके साथ में अभी कुछ ऐसे ट्यूब्स भी मिल सकते हैं हम लोगों को, समटाइम्स ब्रांच समटाइम्स अनब्रांच लाइक दिस। तो तीन चीजें हैं। कौन सी तीन चीजें बच्चों? सिस्टर ने, देन वेसिकल्स और माइक्रोजोम्स और ट्यूब्यूल्स। इन तीन चीजों से बनता है आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इज दिस क्लियर एवरीबडी? यहां तक सब लोगों को समझ में आया बच्चों? प्लीज टेल मी yes or no. Is this clear everyone? Yes, sir. हाँ, ठीक है। अब लेट अस टॉक अबाउट डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। आर यू रेडी? पढ़े हम लोग अभी डिफरेंस बिटवीन होम स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। एक दो चीजें तो आप लोगों को पता ही है ना। जब हम लोग बोलते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम तो उसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं ना। नो राइबोसोम्स ऑन द सरफेस। ये सब लोगों को पता है कि नहीं? लोकेशन बताओ मुझे, कहां पर प्रेजेंट होता है ये? नियर न्यूक्लियस होता है। एस और नो? प्लीज टेल मी वेयर डू यू फाइंड इट? इट इज प्रेजेंट नियर न्यूक्लियस। आगे बढ़ो। तीसरा डिफरेंस क्या होना चाहिए इसका कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स में कि इसका लोकेशन। वेयर डू यू फाइंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज यूजुअली फाउंड इन लीवर सेल्स।
कहाँ पे होता है ये? लीवर सेल्स में होता है, पैंक्रियाज में होता है, लीवर सेल्स में है. इट कैन ऑल्सो बी प्रेजेंट इन इंटरस्टिशियल सेल्स. आपने सुना ये नाम पहले कभी बच्चों? बोलो, हैव यू हर्ड दिस नेम इंटरस्टिशियल सेल्स? या इनको लेडिक सेल्स भी बोलते हैं. अब बताओ, मुझे सुना है क्या? बोलो बच्चों, टेल मी, हैव यू हर्ड दिस नेम? नोबडी हैज हर्ड? कम ऑन चिल्ड्रन, बी क्विक, फास्ट. हैव यू हर्ड इट? सर लिपिड्स को मतलब नहीं. ना 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 ना, नॉट दैट. श्रीकांत बोल, इंटरस्टिशियल सेल्स, लेडिक सेल्स. नील, मालूम है कि नहीं ऐसा कुछ? बोलो. अरे इट इज इजी. टेस्टोस्टेरोन हार्मोन सुने हो कि नहीं आप लोग? सिक्रेटेड बाय टेस्टिस, हाँ कि ना? तो वो ये सेल सिक्रेट करते हैं, इंटरस्टिशियल सेल्स और लेडिक सेल्स. तो वो हार्मोन का नेचर होता है लिपिड्स. समझ में आया क्या बोला मैंने? जो टेस्टोस्टेरोन है वो लिपिड इन नेचर है. तो जितने भी लिपिड हार्मोन्स होते हैं वो सब ये तैयार करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. एम आई क्लियर? बोलो बच्चों, ठीक है. इवन अभी आपने एक और हार्मोन सुना होगा, एल्डोस्टेरॉन. मालूम है कि नहीं? हाँ बच्चों. तो एड्रिनल ग्लैंड का कॉर्टेक्स सिक्रेट करता है. कॉर्टेक्स मतलब आउटर रीजन, तो ये उसमें भी प्रेजेंट होगा. सो एड्रिनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स में, इंटरस्टिशियल सेल्स में, लीवर में, रेटिना में भी ये प्रेजेंट हो सकता है अपने. तो ये उसका लोकेशन है, रेटिनल सेल्स. उसको कलर देने के लिए प्रोटीन तैयार करता है ये. तो इट इज लाइक प्रोटीन नहीं तैयार करता, इट गिव्स कलर. एम आई क्लियर बच्चों? दिस मच इज अंडरस्टूड एवरीबडी? लोकेशन समझा क्या है? देन फंक्शन समझ में आया? स्मूथ को स्मूथ क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स नहीं होते हैं. अब देखो, इसमें इसका फंक्शंस पढ़ते हैं अपन लोग. व्हाट्स द रोल ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम? सब लोग कंफर्टेबल है ना ऐसे? आर यू ओके विद दिस? किसी को कोई दिक्कत हो रही है, समझ में नहीं आ रहा है, और बाउंस हो रहा है, या फिर मजा नहीं आ रहा? एनीबडी? उर्वशी, यू ओके, कंफर्टेबल? Yes, sir. Sir, where are Okay. RER found? What is found where? A rough endoplasmic reticulum. That we'll talk. I'll tell you. Now I'm going one by one. First, you focus on this. All right. First, you see where SCR is present. What are the characteristic features of SCR? Is it okay? Shall we proceed? Functions of SCR when you talk about. So basically, it helps in synthesis of. Whose synthesis? Synthesis of lipid hormones. अभी अभी हमने पढ़ा ना बच्चों, लिपिड हॉर्मोन्स. कौन होते हैं लिपिड हॉर्मोन्स? एग्जांपल्स बताओ मुझे. चलो, क्या टेस्टिस वाला हार्मोन, क्या बोला इसका नाम? हाँ, टेस्टोस्टेरॉन. याद है कि नहीं? फिर वैसे ही इस्ट्रोजन. हैव यू हर्ड द नेम बच्चों? पता है आप लोगों को ये नाम? इस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन. बताओ बताओ जल्दी जल्दी मुझे. सुना है कि नहीं? ओवरी वाले हार्मोन्स है वो. टेस्टोस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन, इस्ट्रोजन. फिर एड्रिनल ग्लैंड का हार्मोन का नाम क्या रहेगा? एड्रिनल ग्लैंड, स्टेरॉन. स्टेरॉन वाले हार्मोन्स है ना, ये वाला अल्डोस्टेरॉन. हैव यू हर्ड द ट्रिपल एफ ग्लैंड? हमने पढ़ा था. श्रीकांत, याद आया क्या? एड्रिनलिन, हाँ सर, एल्डोस्टेरॉन. एड्रिनलिन एक्चुअली उसके मेडुला का हार्मोन है, तो वो यहाँ नहीं आएगा. यहाँ पे हम लोग पढ़ेंगे कॉर्टेक्स के हार्मोन्स. ये एल्डोस्टेरॉन कॉर्टेक्स का हार्मोन है, एड्रिनलिन मेडुला का है. तो एड्रिनलिन यहाँ नहीं आएगा, याद रखो. दिस इज क्लियर. सिंथेसिस ऑफ लिपिड हार्मोन्स हो गया, सच एज टेस्टोस्टेरॉन, एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, एल्डोस्टेरॉन, स्टेरॉन, स्टेरॉन, स्टेरॉन. क्लियर है? उसके अलावा
अगला वाला फंक्शन देखो, अभी एक और इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग फंक्शन आपको याद रखना है, वो है इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। सुना है ऐसा कुछ बच्चों? मालूम है क्या डिटॉक्सिफिकेशन क्या होता है? लीवर में ये प्रेजेंट होता है ना, तो लीवर का काम ही होता है अल्कोहल को डिटॉक्सिफाई करना, ड्रग्स को डिटॉक्सिफाई करना। हैव यू हर्ड इट? डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ड्रग्स। अब यहाँ ड्रग्स बोला तो यू कैन ऐड अल्कोहल, यू कैन ऐड मेडिसिन ऑल्सो। इसमें आप लोग मेडिसिन ऐड कर सकते हो, अल्कोहल ऐड कर सकते हो, तो वो सब इसमें आ जाएंगे। डिटॉक्सिफिकेशन, अब ये कैसे डिटॉक्सिफाई करता है वो भी देख लो। चलो, नाउ यू कैन कंसीडर देयर इज अ ड्रग या फिर अल्कोहल की बात कर लो। चलो, व्हेन यू टॉक अबाउट अल्कोहल, तो ये आप मान लो अल्कोहल है, ठीक है, कोई भी ड्रग है समझ लो। तो ये क्या करता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसमें OH ग्रुप ऐड करता है उस ड्रग में। OH मतलब एक्चुअली वाटर, तो इट एड्स वाटर टू दैट ड्रग। जैसे ही वाटर ऐड हो जाएगा, ये घुल जाएगा ड्रग उस पानी में, और फिर वो पहुंच जाएगा यूरिन में। दैट विल गो टू द यूरिनरी ब्लैडर, डिजोल्व फॉर्म में यूरिन में, फिर ये यूरिन बॉडी के बाहर फेंका जाएगा। तो इस तरह से ये डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करता है। कुछ पल्ले पड़ा बच्चों? बताओ मुझे, अंडरस्टूड और नॉट? हेलो, प्लीज टेल मी, डिड यू अंडरस्टैंड दिस? हाँ, बोलो बच्चों, सुनाई दे रहा है? समझ में आ रहा है क्या? डिटॉक्सिफिकेशन Yes, मतलब sir. क्या, वो कैसे करता है डिटॉक्सिफाई, समझ में आया? उसमें OH ग्रुप ऐड करता है, OH ग्रुप ऐड करने से क्या होगा, वो डिसॉल्व हो जाता है। जैसे वो डिसॉल्व हो जाएगा, फिर उसको यूरिन में पहुंचाया जाएगा एंड यूरिन से बॉडी से बाहर फेंका जाएगा। सो दैट इज द वे हाउ इट हेल्प्स इन डिटॉक्सिफिकेशन। इज इट क्लियर? नॉट ओनली अल्कोहल, इवन एंटीबायोटिक्स वगैरह, समझा? एंटीबायोटिक्स को भी ये ऐसे ही बॉडी के बाहर फेंक देता है। तो ये स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, आप लोगों को याद रखना है। होप you all understood about smooth endoplasmic reticulum. Anybody got any doubt? श्रीकांत, समझा क्या? बोलो हाँ सर। श्रीकांत, हाँ सर। पक्का? चलो आगे बढ़ो। अभी आफ्टर डिटॉक्सिफिकेशन या फिर ये SCR के बाद में सुनो, आगे बढ़ो। मतलब अभी ये एक इससे रिलेटेड एक और चीज याद रखो, जब हम लोग बोलते हैं एंटीबायोटिक्स, इसी तरह से रिमूव हो जाते हैं। एंटीबायोटिक्स आर ऑल्सो रिमूव्ड आउट ऑफ द बॉडी बाय द सेम मैकेनिज्म। उसमें क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा भी होता है ना, कुछ लोगों में वो एंटीबायोटिक्स का असर नहीं होता, जल्दी असर नहीं होता है, बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं। क्यों बहुत ज्यादा एंटीबायोटिक्स देने पड़ते हैं? बिकॉज वो डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में, और वो डिसॉल्व होके यूरिन के साथ में बॉडी के बाहर फेंके जाते हैं। तो सम पीपल नीड मोर एंटीबायोटिक्स एंड देन ओनली दे विल शो इफेक्ट और रिजल्ट अबाउट द सेम। इज इट क्लियर एवरीवन? कोई शक SCR के बारे में किसी को? Shall we talk about RER now? Are you ready? बोलो Yes. बच्चों, तैयार हो आप लोग? RER क्या होता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। क्यों रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इसको आप लोगों को पता ही है। क्या रीजन है? बिकॉज इसका जो सरफेस होता है उसके ऊपर क्या होगा, क्या होगा Ribosomes. बच्चों? एग्जैक्टली तो इसके सरफेस के ऊपर राइबोसोम्स होते हैं, ये एक मेन रीजन हो गया। दूसरा, इसका लोकेशन बताओ मुझे, क्या बोला था, न्यूक्लियस के नजदीक होता है कि न्यूक्लियस से दूर? हाँ बोलो बच्चों, Far from the nucleus. याद आया सब लोगों को? यस किडोस, न्यूक्लियस से दूर होता है। और क्या फीचर्स होता है अभी इसका? यू कैन रिमेम्बर इसका लोकेशन। अब व्हेन यू टॉक अबाउट लोकेशन ऑफ RER, तो जहां प्रोटीन तैयार होता है वहां पे ये प्रेजेंट होता है। जैसे कि इवन इट इज प्रेजेंट इन पैंक्रियास। पैंक्रियास में भी दो रीजन होते हैं, एक्सोक्राइन रीजन और एंडोक्राइन रीजन। तो एक्सोक्राइन मतलब जो बाहर वाला पार्ट है,
उसके कुछ सेल्स है जिनको बोलते हैं एसिनी सेल्स ऑफ पैंक्रियाज, वो पैंक्रियाटिक जूस तैयार करते हैं। क्या तैयार करते हैं ये सेल्स बच्चों? पैंक्रियाटिक जूस तैयार करते हैं। अभी ये होता कैसे है फिर भी मैं आपको बताता हूं, देख लो। चलो, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आर एसिनी सेल्स। ओके, मतलब यहाँ देखो, आपका पैंक्रियाज का अगर हम लोग सेक्शन लेंगे तो उसमें दो रीजन दिखेंगे। एक रीजन होता है बाहर वाला, जहां पे ये आपको ऐसे फ्लावर वास के जैसे सेल्स दिखेंगे। ऑलराइट, देयर विल बी सम सेल्स व्हिच विल लुक लाइक फ्लावर वास। यू गेटिंग मी? यस बच्चों, इन्हीं को बोलते हैं एसिनी। और ये पैंक्रेटिक जूस तैयार करते हैं। क्या करते हैं ये? पैंक्रेटिक जूस। और जो सेंट्रल पार्ट है, यहाँ पे क्या मिलेगा अपने को? वी विल सी स्पेशल सेल्स जो हार्मोन सिक्रेट करते हैं, और इनके साथ में ब्लड वेसल्स वगैरह भी होंगे। किसी को पता है इनको क्या बोलते हैं ये सेल्स को बच्चों? एनीबडी नोस? बोलो, ये वाला सेल्स का नाम क्या बोला मैंने? सिंगुलर नंबर एसिनस, प्लूरल नंबर एसिनी, फ्लावर वास के जैसे होता है। ये जो अंदर है इसको हम लोग बोलते हैं बच्चों, श्रीकांत क्या बोलते हैं? पढ़ा है कि नहीं पढ़ा है? आइलेट्स islets, ऑफ, यस, आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस। और ये हार्मोन सिक्रेट करे तो इन सेल्स के अंदर अपने को आरईआर मिलेगा। डिड यू गेट दिस बच्चों? समझ में आया कि नहीं? ऐसी नहीं क्या होते हैं बोलो। उसके अलावा वेयर एल्स विल यू सी देम? और कहा अपने को ये सेल्स मिलेंगे? पैंक्रियाज में मिलते हैं। उसके अलावा यू विल आल्सो सी देम इन अ गॉबलेट सेल्स। पता है गॉबलेट सेल्स? एनीबडी हैज हर्ड? yes sir, इंटेस्टाइन के they वॉल में होते secrete हैं। mucus. म्यूकस, वेरी गुड, स्मार्ट बॉय। तो गॉबलेट सेल्स में होते हैं। और इनका मेन काम क्या होता है? द मेन फंक्शन ऑफ देम इज टू प्रोड्यूस। क्या करते हैं ये सेल्स? इज ऑफ कोर्स दे प्रोड्यूस प्रोटीन्स। जहां राइबोसोम्स है वहां प्रोटीन्स होंगे ना, है कि नहीं बच्चों? प्रोटीन सिंथेसिस इनका काम होता है, या प्रोटीन हार्मोन्स भी बोल सकते हो आप। कुछ नाम सुना होगा आप लोगों ने हार्मोन्स का। फॉर एग्जांपल इंसुलिन, ये भी प्रोटीन हार्मोन है। तो यू कैन से दैट ये भी तैयार करने का काम लीवर का ही होता है, पैंक्रियास का होता है। सो प्रोटीन हार्मोन्स तैयार करते हैं। या ग्रोथ हार्मोन आप लोगों ने सुना होगा, पता है ना, ये जीएच। हाँ बच्चों, यस बच्चों, हैव यू हर्ड ग्रोथ हार्मोन कि नहीं सुना है? जीएच, ये सब हार्मोन्स प्रोटीन इन नेचर होते हैं। इज इट क्लियर? दिस इज ओके एवरीबडी? प्लीज टेल मी, प्रोडक्शन ऑफ प्रोटीन्स या प्रोटीन हार्मोन्स। इसके अलावा अगला वाला फंक्शन सुनो इनका। दे आर ऑल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। यस्टरडे वी स्टडीड अबाउट दिस। याद करो, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट क्या पढ़ा था? याद है? बताया था मैंने, वो मिडिल लैमेला पहले बनता है, फिर वो एक्सटेंड हो जाता है। याद आया कि नहीं? हाँ बच्चों, कल हमने सेल प्लेट फॉर्मेशन पढ़ा था। यस, याद है कि नहीं? बोलो बच्चों। आ जाओ वापस, यहाँ देखो। अब ये दो सेल्स हैं जो ऑलरेडी भी बन चुके हैं, और इन दो सेल्स के बीच में कुछ फ्रैगमेंट्स होते हैं। किस चीज के फ्रैगमेंट्स? फ्रैगमेंट्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड गोल्गी बॉडीज यहाँ पे रिलीज हो जाते हैं स्पेस में। याद आया? और यही फ्रैगमेंट्स बना देते हैं सेल वॉल। तो ये सेल प्लेट कहलाता है। व्हाट डू यू कॉल दिस थिंग एज? इसी को हम लोग बोलते हैं सेल प्लेट। याद आया बच्चों? मतलब मिडिल लैमेला का पहला पार्ट, कैल्शियम पेक्टेट, मैग्नीशियम पेक्टेट। डू यू रिमेम्बर दिस और नॉट? याद आया क्या बच्चों? Yes. बोलो बोलो फटाफट।
तो ये भी इसी का काम है, फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट। नॉट ओनली दैट, इसका जो एजेस होता है वो पिंच ऑफ हो जाएगा, दैट विल गेट पिंच्ड ऑफ एंड दैट विल रिजल्ट इनटू फॉर्मेशन ऑफ vacuoles. So this also gives rise to vacuoles. समझा बच्चों? It gives rise to vacuoles. Not only that, यही जाके बाद में अपना गोल्गी बॉडीज बनाएगा, तो it is actually a precursor of. Precursor word सुना है आप लोगों ने बच्चों? Do you know this word? Precursor. हाँ, अरे बोलो हाँ कि ना? डोंट नो? प्रिकर्सर मतलब जिससे कुछ बनने वाला है, या यू कैन से पेरेंट्स इन सिंपल वर्ड्स। तो ये गोल्गी बॉडीज का पेरेंट्स है, या गोल्गी बॉडीज आर डिराइव्ड फ्रॉम द सेम, यू कैन आल्सो रिमेंबर दिस। इज इट क्लियर? अब ये किसमें एब्सेंट होते हैं वो भी चीज याद रखो आप लोग। जो भी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्गी बॉडीज है, लाइसोसोम्स है, वो सिर्फ यूकैरियोटिक सेल्स में मिलेगा आपको, प्रोकैरियोटिक सेल्स में नहीं मिलेगा। डिड यू गेट मी बच्चों? किसमें प्रेजेंट होगा और किसमें एब्सेंट होगा? यूकैरियोटिक सेल्स में प्रेजेंट, प्रोकैरियोटिक सेल्स में एब्सेंट, और आरबीसीज में वगैरह भी नहीं होता है। सो इट इज आल्सो एब्सेंट इन आरबीसीज, इट इज आल्सो एब्सेंट इन सच सेल्स। मतलब ये वाला एक दो एग्जांपल्स तो आपको याद ही रखना है। क्लियर है इतना? बोलो बच्चों, प्लीज टेल मी। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम समझ में आया सब लोगों को? एनी डाउट एनीबॉडी? बोलो, किसी को कुछ पूछना है? कोई दिक्कत? हेलो, नहीं सर। विल यू रिस्पॉन्ड? ठीक है, चलो फिर आगे बढ़ो। अभी नाउ वी हैव नेक्स्ट सेल ऑर्गेनल टू लर्न। नाम बताओ चलो मुझे, कौन सा वाला सेल ऑर्गेनल आएगा अभी? बोलो बच्चों, लिस्ट दिया था ना 4 सेल ऑर्गेनल जो इस कैटेगरी में आते हैं। कौन से नील याद करो, उपमन्यु। पहले था एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, अभी उसके बाद में क्या आएगा? हाँ बच्चों, गोल्गी apparatus या गोल्गी बॉडीज। रिमेंबर दिस बच्चों, गोल्गी बॉडीज बोलो या गोल्गी apparatus बोलो, गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोल सकते हो आप लोग, इट इज वन एंड द सेम। ठीक है, गोल्गी बॉडीज और गोल्गी apparatus। अब ये भी मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल है। व्हाट इज दिस? मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। और जब भी मैं ये वर्ड यूज करता हूँ मेम्ब्रेन बाउंड, तो उसका मतलब याद रखना है। क्या मतलब है इसका बच्चों? इट हैज गॉट अ मेम्ब्रेन। व्हेनेवर आई यूज अ वर्ड मेम्ब्रेन बाउंड, उसका मतलब होता है इसको मेम्ब्रेन होता है। सो इट हैज गॉट अ मेम्ब्रेन। हो सकता है एक मेम्ब्रेन या फिर 2 मेम्ब्रेन, बट इट हैज गॉट अ मेम्ब्रेन। ठीक है, सो इट्स अ मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनल। किसमें प्रेजेंट होगा, किसमें एब्सेंट होगा, इसका दूसरा नाम क्या है, वो सब याद रखना है। अभी ये इंटरेस्टिंग चीज है। इसको हम लोग पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल भी बोलते हैं। पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल, डू यू नो दिस बच्चों? पता है आप लोगों को ये? इट इज कॉल्ड एज द पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल। व्हाई? क्योंकि इसका काम होता है सॉर्टिंग, पैकेजिंग एंड डिलीवरी। प्रोटीन्स का, जो प्रोटीन्स किसने तैयार किए थे, द प्रोटीन्स विच वर प्रोड्यूस्ड बाय ईआर, वो पहले उनको सॉर्ट आउट करेगा, फिर उनको मॉडिफाई करेगा, फिर उनको पैक करेगा और डिलीवर करेगा। मतलब जो पोस्ट ऑफिस में होता है, जो आप लोगों के लेटर्स होते हैं या गिफ्ट्स होते हैं, पहले तो पोस्ट ऑफिस में सॉर्ट आउट होते हैं, उसके बाद में, या पहले पैक होंगे उसके बाद वो सॉर्ट आउट होंगे, एंड देन वो मॉडिफाई करके या उनको डिलीवर किया जाएगा। तो ऐसा ही कुछ ये करता है, इसलिए इसको हम लोग
पोस्ट ऑफिस ऑफ द सेल बोलते हैं, याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड। या फिर इट कैन ऑल्सो बी कॉल्ड बाय अनदर नेम ट्रैफिक